जालौर जिले में किस तरह से विकास हो रहा है और विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से सरकार काम कर रही है, इसके बारे में आपने बताया। तो अब मैं कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट ग्रेनाइट एसोसिएशन जालौर के अध्यक्ष रामकिशन रणवा जी से आग्रह करूंगी कि आप पोडियम पर आए। इससे पहले मैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। रामकिशन जी सीकर के 85 गांव के रहने वाले हैं और इनका परिवार लगातार समाज सेवा में अग्रणी रहता है। ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और उन्होंने ग्रेनाइट कारोबारियों के हित में लगातार काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ अब मैं पोडियम पर उन्हें बुलाना चाहूँगी। रामकिशन रणवा जी, बहुत बहुत स्वागत। जी न्यूज़ की तरफ से आयोजित आज कार्यक्रम में एक कदम विकास की ओर से सम्मानित मंच हमारे मुख्य सचेतक योगेश गर्ग साहब, हमारे उद्योग के मंत्री श्री विश्नोई जी साहब, हमारे आवर के विधायक श्री छगन सिंह जी और रानीवाड़ा विधायक हमारे पूर्व विधायक रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह जी देवल और बीनबाल के विधायक समरजीत सिंह, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ जो जालौर के गणमान्य नागरिक महिला शक्ति को मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम जालौर ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है और ग्रेनाइट अपना देश कृषि विकास है, उसके बाद में दूसरा आता है उद्योग। सबसे ज़्यादा आदमी कार्य करते हैं कृषि में, दूसरा नंबर आता है उद्योग। और उद्योग जालौर प्रसिद्ध है, इसमें हमारी बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। ग्रेनाइट का विकास जालौर से हुआ था आज से 35-40 साल पहले और पूरे भारत में जालौर का ग्रेनाइट प्रसिद्ध है और जालौर को देख के भी दूसरे राज्यों ने भी ग्रेनाइट का अच्छा विकास किया है। पर आज की तारीख में ग्रेनाइट हमारी जालौर का नीचे के स्तर पर माननीय मरणोत्तर सम्मति में आ गया है, क्योंकि इसके कंपटीटिव प्रतिस्पर्धा दूसरे से हो गई है। एक तो सेरोमिक टाइल आ रही है जिस पे गवर्नमेंट का टैक्स कम है और ग्रेनाइट इसको विलासिता वस्तु मान रहे हैं, जबकि जालौर का ग्रेनाइट विलासिता में नहीं आता है। आज आम आदमी की आवश्यकता का वस्तु हो गई है ग्रेनाइट। जिस आदमी को रहने के लिए मकान चाहिए उसमें ग्रेनाइट अनिवार्य हो गया है। तो मेरी सरकार से ये उम्मीद है कि जो 18% GST लग रहा है उसको कम किया जाए और ये जी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो हमारी मांग को ऊपर तक पहुँचाए। सबसे बड़ी दूसरी समस्या आती है जालौर में अपने ये रोड की। अब जो हमारे पहले वक्ताओं ने विधायक साहब ने बोली थी कि रोड बन रही है 30 साल से हम यही विकास करें कि आज रोड बन जाएगी, परंतु अभी तक हमारे को रोड से लेके सिरोही तक रोड नहीं मिली है। आज से 4 साल पहले जालौर से बागरा के लिए रोड की स्वीकृति हुई थी, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। ये हमारी जटिल समस्या है, उसमें आए दिन इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, हम कह के पूरे प्रशासन को थक गए हैं। ये हमारे जो जालौर की राजनीति के इर्द गिर्द दोनों पार्टियां हैं जो यहीं बैठे हैं और मैं उनको आह्वान करना चाहता हूँ। हमारे मंत्री साहब भी हैं, ये रोड है ना अभी भी साहब खतरे जो बागरा से जालौर नहीं साहब अभी खड्डे पड़े हैं, पोल नहीं उपड़े हैं, नहीं वो रिडेप्टर लगाए हैं उन्होंने। ये थोड़ा सा हमने 2-3 बार आपको बोला है। तो एक ये समस्या है। दूसरी है हमारी कंटेनर लोडिंग की, क्योंकि ग्रेनाइट बाहर भेजना है, यहाँ तो अपने घर में तो कोई चीज़ लगती नहीं है, इतना प्रोडक्शन होता है, उसको बाहर भेजने के लिए ग्रेनाइट की वो कंटेनर की सुविधा होनी चाहिए, जो आज तक अभी तक नहीं हुई है। उधर रोड तैयार नहीं है। और तीसरा आता है हमारा रेल कनेक्टिविटी, जो अभी इस सरकार ने जो अच्छी रेल कनेक्टिविटी की है, परंतु उससे और भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बाहर का व्यापारी आएगा तो उसको सुविधा चाहिए। अब जैसे हमारे गर्ग साहब ने कहा कि हवाई पट्टी बन जाएगी, तो हमारे भी खुशी हुई कि हमारा ग्रेनाइट विकास की ओर प्रगति करेगा, क्योंकि हवाई पट्टी बनेगी तो बाहर के व्यापारी यहाँ आएंगे जालौर में। और हमारी तीसरी समस्या है MSME की, जो उद्योग के लिए 15% सब्सिडी थी, वो 3 साल से बंद है, अभी तक वो लागू नहीं हुई है, तो उसको चालू किया जाना चाहिए। चौथी है हमारी समस्या
पीने के पानी के लिए जालोर में फ्लोराइड युक्त पानी है। लेबर हमारी पलानियाँ हो रही है, आए दिन उसकी बीमारियाँ हो रही हैं, इसलिए हमारे को नर्मदा का पानी हर फैक्ट्री में पीने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारी जटिल समस्या है। एक हमारा सबसे बड़ी समस्या है हॉस्पिटल की। जालोर में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो रेफर करते हैं गुजरात, अहमदाबाद जाओ तो वो रास्ते में स्वाहा हो जाता है। तो इसलिए जालोर की हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। चौथा है यहाँ का एक ट्रांसपोर्ट नगर। जालोर में अभी तक कोई ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। आए दिन ट्रकें रोडों पे खड़ी रहती हैं, तो उसके लिए निश्चित व्यवस्था की जाए। ये हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। एक जालोर ग्रेनाइट कम से कम 10 करोड़ रुपए महीने का राजस्व देता है सरकार को, जिसमें यह सरकार चलती है। फिर भी हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। इसको जो ये 18% GST है, ये इसको 5% में लाने के बाद में ये हमारा वादा है कि हम 15 करोड़ कर देंगे इसका राजस्व को। इसमें इतनी चोरियाँ होती हैं, क्योंकि आम आदमी लेता है 50 रुपये का माल लेता है, उसमें 9 रुपये नहीं देगा, वो ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा। और जो अच्छे व्यापारी हैं वो सब GST में देना चाहते हैं, परंतु कुछ आदमी हैं जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जैसे सज्जन व्यापारी जो कार्य करता है वो खराब हो जाता है उससे। तो ये हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। और कम से कम प्रत्येक से 5 लाख आदमी इस ग्रेनाइट में जालोर में का काम करें। अब प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख आदमी से जुड़े हुए हैं, तो इनके रोजी रोटी का अगर ये उद्योग पतन के ओर चला गया तो फिर समस्या हो जाएगी। तो मेरे यहाँ जो जालोर की आज मैं हस्तियाँ बैठी हैं यहाँ, ये जी मीडिया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको ये जो मेरी समस्या है उनका समाधान किया जाए, यही हमारे से आपसे रिक्वेस्ट है। जय भारत, जय न्यूज़ राष्ट्र।